विपश्यना ध्यान एक प्राचीन ध्यान पद्धति है जिसे भगवान बुद्ध ने लगभग 2500 वर्ष पूर्व खोजा था। यह ध्यान विधि हमारे मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जीवन में शांति और संतुलन लाने का एक गहरा साधन है। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ होता है वस्तुओं को जैसा है वैसा देखना। यह ध्यान व्यक्ति को अपने भीतर के सत्य को समझने और जीवन में आने वाले दुखों से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विपश्यना ध्यान क्या है, इसका क्या महत्व है और इसे कैसे किया जाता है। विपश्यना ध्यान का परिचय। विपश्यना ध्यान एक आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया है। इसमें ध्यानकर्ता अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करता है और श्वास की गति और लय को समझता है। धीरे धीरे यह ध्यान हमें हमारे मन के गहरे स्तर तक ले जाता है, जहां हम अपनी भावनाओं, विचारों और इच्छाओं को साफ रूप से देख सकते हैं। मुख्य उद्देश्य की मन को शांति प्रदान करना, भावनाओं और विचारों के बारे में जागरूक होना चाहिए, जीवन में संतुलन और स्पष्टता लाना। विपश्यना ध्यान की प्रक्रिया। विपश्यना ध्यान को सीखने और अभ्यास करने के लिए आमतौर पर 10 दिनों का शिविर आयोजित किया जाता है। यह ध्यान एक संरचित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। इस अभ्यास में कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। स्थिरता का अभ्यास। ध्यान की शुरुआत में सबसे पहले हमें शरीर और मन को स्थिर करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने श्वास पर ध्यान लगाते हैं। एक सीधी रीढ़ के साथ आरामदायक मुद्रा में बैठें। अपनी आंखें बंद करें और श्वास की गति को महसूस करें। किसी भी बाहरी या आंतरिक विचारों पर ध्यान न दें, केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें जी। श्वास का निरीक्षण। विपश्यना में श्वास का निरीक्षण करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। श्वास की गति, उसकी लंबाई, उसकी गहराई आदि का बिना किसी प्रयास के ध्यान करना होता है। धीरे धीरे श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे जैसे श्वास आती और जाती है, उसके साथ मन शांत होता जाता है। यदि मन भटकता है तो धीरे धीरे उसे वापस श्वास पर लाएं। शरीर की संवेदनाओं का निरीक्षण। विपश्यना में ध्यानकर्ता शरीर की प्रत्येक संवेदना को ध्यान से देखता है। शरीर में कहीं भी दर्द, खुजली या अन्य किसी प्रकार की अनुभूति हो, उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के ध्यान में लाना है। ध्यान के दौरान ध्यानकर्ता शरीर के प्रत्येक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करता है। यह संवेदनाएं हमारे आंतरिक अनुभव को दर्शाती हैं। ध्यानकर्ता को बिना किसी इच्छा या घृणा के इन संवेदनाओं को देखना होता है। मानसिक अवस्थाओं का निरीक्षण। विपश्यना केवल शारीरिक संवेदनाओं पर ध्यान नहीं देता, बल्कि मन की विभिन्न अवस्थाओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है। मन की विचलन, विचारों का आना जाना, इच्छाएं और भावनाएं सभी का निरीक्षण करना होता है। मन की स्थिति को शांति से देखना। मन में उठने वाले विचारों और भावनाओं को बिना कोई निर्णय किए देखना। किसी भी विचार या भावना के प्रति प्रतिक्रिया न देना, केवल उसे देखना। विपश्यना के लाभ। मानसिक शांति। विपश्यना के नियमित अभ्यास से व्यक्ति को गहरी मानसिक शांति प्राप्त होती है। मन में विचारों की भीड़ कम होती है और विचार स्पष्ट होते हैं। भावनात्मक संतुलन। इस ध्यान विधि से व्यक्ति अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझने और नियंत्रित करने में सक्षम होता है। इससे गुस्सा, ईर्ष्या और तनाव जैसी नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव कम होता है। आत्मनिरीक्षण और जागरूकता। विपश्यना व्यक्ति को अपने अंदर झांकने और अपनी कमजोरियों को समझने में मदद करती है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक बनाती है। बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य। विपश्यना ध्यान से शरीर में सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। इससे रक्तचाप नियंत्रित होता है और तनाव से उत्पन्न बीमारियों से बचाव होता है। समग्र जीवन में संतुलन। विपश्यना का नियमित अभ्यास व्यक्ति के जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। जीवन के हर पहलू में व्यक्ति अधिक समझदार और संवेदनशील हो जाता है। विपश्यना ध्यान का इतिहास। विपश्यना ध्यान की जड़ें प्राचीन भारत में हैं। यह ध्यान पद्धति भगवान बुद्ध द्वारा खोजी गई थी। भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को इस ध्यान विधि का अभ्यास कराया, जिससे उन्हें आंतरिक शांति और ज्ञान की प्राप्ति हो सकी। धीरे धीरे ये ध्यान पद्धति भारत से अन्य देशों में भी फैली। वर्तमान समय में विपश्यना ध्यान को दुनिया भर में लोकप्रियता प्राप्त है। विपश्यना के संस्थापक गोयनका जी ने आधुनिक समय में इस ध्यान विधि को पुनर्जीवित किया और इसे सभी के लिए सुलभ बनाया। विपश्यना शिविर की संरचना। विपश्यना का अभ्यास करने के लिए 10 दिन के शिविर आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों में ध्यान के कई नियम और अनुशासन होते हैं, जो व्यक्ति को ध्यान की गहराई में जाने में मदद करते हैं। मौन पालन। शिविर के दौरान ध्यानकर्ता को मौन पालन करना होता है। मौन का अर्थ है किसी भी प्रकार की बातचीत या संकेतों का प्रयोग नहीं करना। यह मन को शांत रखने में सहायक होता है। समय सारणी। शिविर में प्रतिदिन ध्यान की एक नियमित समय सारणी होती है। प्रातः 4 बजे से रात 9 बजे तक ध्यान सत्र चलते हैं।
इस दौरान ध्यानकर्ता को विशेष समयावधि में ध्यान का अभ्यास करना होता है। साधारण भोजन। ध्यानकर्ता को ध्यान शिविर के दौरान आत्म अनुशासन का पालन करना होता है। किसी भी प्रकार की मानसिक या ध्यान शिविर में साधारण और सादा भोजन दिया जाता है, जिससे शरीर और मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि और भी लोग विपश्यना के लाभों को समझ सकें।